हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आइए, लेक्चर नंबर 8। ये सब इसलिए नंबर देने पड़ रहे हैं भाई लोग और दीदी लोग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा, आइए। मेरी आदत है बार बार चीजों को रिकॉल करना। ठीक है, पहला नंबर 1 बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, शेयर्स, इक्विटी प्रेफरेंस, शेयर्स इक्विटी के टाइप, प्रेफरेंस के टाइप। कल हमने पढ़ा रिटेन्ड अर्निंग और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो जैसा मैंने आपको शेयर पढ़ाया था वैसे अब बारी आती डिबेंचर की। तो याद रखिएगा, ये मैंने ऐसे पॉइंट वाइज पढ़ाए हैं, ये मेरी टेक्निक है। इस पॉइंट से याद भी होता है और बाद में हम इसका पैरा भी बना लेते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। आइए सर, स्टार्ट करते हैं, साथ दीजिए। डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल खत्म, बोरोड और डेप्ट, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव। इसमें 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल है और डेप्ट कैपिटल है जो हमने दूसरों से उधार ली है, जो हमने दूसरों से उधार ली है। कंपनी उधार लेगी और उसके बदले देगी डिबेंचर। कंपनी ये रही आपकी कंपनी। ठीक है, 1 नंबर कंपनी बना देते हैं आपके लिए, आइए झंडा लगा के। ठीक है, यह आपकी कंपनी है और यह है पर्सन। ठीक है, इसने कंपनी को दिया उधार और कंपनी ने इसके बदले इसे दिया डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह लिखा है कि हमने आपकी कंपनी से जिसमें यह लिखा है कि हमने आपसे इतना पैसा उधार लिया है। रिपीट करेंगे बेटे, क्या रिपीट करेंगे? यह है एक पर्सन, इसने कंपनी को दिया है उधार और कंपनी ने इसको क्या दिया है? डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि हमने आपसे इतना पैसा उधार लिया है। किसने उधार लिया है? कंपनी ने। किससे? पर्सन से। पर्सन कौन? थोड़ी देर में समझाता हूं, तो फिर रिपीट कीजिए, बोलिए। डिबेंचर क्या है बेटे? बोरोड कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। समझ आ रहा है? वेरी गुड। ये है कौन? ये है कंपनी। बहुत बढ़िया। ये अंकल कौन है हमारे पहचाने हुए पंडित जी? दैट इज इन्वेस्टर। ये हो गए इन्वेस्टर। इसने कंपनी को उधार दिया, कंपनी ने उसे क्या दिया? डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि हमने इस पर्सन से इतने इतने रुपए उधार लिए हैं। जैसे शेयर होता है वैसे ही डिबेंचर होता है। सेकंड पॉइंट पर आइए। जो डिबेंचर खरीदेगा वो होगा डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। रिपीट करेंगे बेटे प्लीज, बोलिए। डिबेंचर कौन सी कैपिटल? बोरोड और डेप्ट कैपिटल। जिसने डिबेंचर खरीदा वो कौन? डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। इसे मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब समझिए, शेयर होल्डर जिसने कंपनी में पैसा लगाया वो ओन कैपिटल है, इसलिए उसको डिविडेंड यानी प्रॉफिट मिलता है। बट इसने कंपनी में पैसा लगाया तो, लेकिन इसने कंपनी को पैसा उधार दिया। क्या दिया? उधार। तो डिविडेंड कब मिलेगा? डिविडेंड किसका हिस्सा है? प्रॉफिट का। तो डिविडेंड कब मिलता है? जब प्रॉफिट होता है, लेकिन इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है प्रॉफिट हो या ना हो। वेरी गुड। आइए रिपीट करते हैं, बोलो। डिबेंचर कैसी कैपिटल है? बोरोड या डेप्ट। जिसने डिबेंचर खरीदा वो डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। जिसने डिबेंचर खरीदा वो डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर। आइए, अब क्या मिलेगा उन्हें? इंटरेस्ट। डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट में डिटेल होती है, डिटेल ऑफ डिबेंचर, है ना, कि कितने डिबेंचर लिए, कितने पैसों में लिए, कितने दिन के लिए लिए, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, XYZ। रिपीट करेंगे बेटे, बताइए। डिबेंचर ओन की, बोरोड, कट 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 ऐसे करो, हाँ, ओन की, बोरोड, बोरोड। डेप्ट कैपिटल, जिसे, ये देखिए वापस से इसको समझ लीजिए, ये कंपनी है, ये पर्सन है। पर्सन कौन? इन्वेस्टर। ये कंपनी। पर्सन ने उधार दिया किसको पैसा? कंपनी को। कंपनी ने उसके बदले क्या दिया? डिबेंचर। जैसे कि आप अगर किसी से पैसा उधार लेते हो तो वो एग्रीमेंट करता है कि इतने इतने पैसे लिए इतने इतने दिन में देने पड़ेंगे, तो ये उसी टाइप का एग्रीमेंट है। तो रिपीट करेंगे, डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल है, एक डेप्ट कैपिटल है। जिसने डिबेंचर खरीदा वो डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर।
क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट। इस बात का क्या सबूत है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। 3 वैल्यू, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू। डिबेंचर सर्टिफिकेट में सारी डिटेल होती है डिबेंचर की। सभी लोगों को पता होगा जितने का डिबेंचर है वो फेस वैल्यू, जितने में बेचा वो इश्यू वैल्यू, और जो आज उसका रेट है वो मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू। रिपीट मारेंगे, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू। जितने का है फेस वैल्यू, जितने में बेचा इश्यू वैल्यू, और आज का जो रेट चालू है वो मार्केट वैल्यू। अब आइए सर, ये 4 पॉइंट बहुत ही डिफरेंट और अलग समझने लायक है। चुप एकदम, शट अप, अच्छे से सुनिए। चार्ज ऑन असेट्स, चार्ज ऑन असेट्स, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया है और अगर कंपनी वो पैसा वापस नहीं करती तो डिबेंचर होल्डर के पास अधिकार है कि वो कंपनी की असेट्स पे चार्ज कर कर, क्लेम कर कर, उनको बेचकर अपना पैसा निकाल सकता है। 3 बार स्लोली स्लोली समझाऊंगा चार्ज ऑन असेट्स का मतलब क्या है। देखिए, ये है डिबेंचर होल्डर, इसने कंपनी को पैसा उधार दिया। अगर कंपनी इस बंदे का पैसा वापस नहीं कर पाई तो इस बंदे के पास अधिकार है कि वो कंपनी की असेट्स को सेल करे और अपना पैसा निकाल ले। चार्ज ऑन असेट्स का मतलब होता है कि अगर कंपनी पैसा वापस नहीं कर पाई तो डिबेंचर होल्डर के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो कंपनी की असेट्स को बेचकर पैसा निकाल सकता है। अज्यूम करो कि आपने मुझसे पैसा उधार लिया और आपने बोला साल भर में वापस करेंगे। अगर आप वो पैसा साल भर में वापस नहीं कर पाए तो मुझे ये राइट है कि मैं आपकी गाड़ी, घर या जो भी आपकी असेट्स है उसको बेचकर आसानी से अपना पैसा निकाल सकता हूं। चार्ज ऑन असेट्स का मतलब है, चार्ज ऑन असेट्स का मतलब है आखिरी बार कि अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं कर पाती तो डिबेंचर होल्डर को ये राइट होता है कि वो कंपनी की असेट्स पे चार्ज करे, क्लेम करे, उसको सेल कर कर अपना पैसा निकाल सकता है। समझा? नहीं समझा हो तो पूछ लेना। आइए, प्रॉमिस टू रीपे, इट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। उधार लिया है तो देना पड़ेगा। लेस रिस्की, इसमें ज्यादा पैसा रिस्की नहीं होता क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं, है ना, आपको ब्याज मिल रहा है और अगर कंपनी बंद भी हो गई तो आपका पैसा आपको मिलेगा कंपनी की असेट्स बेचकर। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनिए, पार्टीज ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर में 3 पार्टीज होती हैं। उंगली उठाओ, कितनी बेटे? 3। डिबेंचर होल्डर, ट्रस्टी, कंपनी। फटाफट, कौन? डिबेंचर होल्डर, ट्रस्टी, कंपनी। तो बताइए, डिबेंचर होल्डर वो जो डिबेंचर खरीदेगा, कंपनी जो डिबेंचर देगी। ठीक है, यानी डिबेंचर होल्डर वो जिसने कंपनी को उधार दिया, ठीक है, यानी कि पैसा दिया, कंपनी ने क्या दिया? डिबेंचर। और ट्रस्टी कौन? ट्रस्टी दोनों का गारंटर। ट्रस्टी कंपनी की गारंटी लेता है डिबेंचर होल्डर से और डिबेंचर होल्डर की गारंटी लेता है कंपनी से। क्योंकि ये उधार का मामला है इसीलिए इन दोनों का एक दूसरे पे फेथ होना जरूरी है। रिपीट करते हैं, डिबेंचर होल्डर पैसे देगा किसको? कंपनी को। कंपनी क्या देगी? डिबेंचर। ऐसे समय में ट्रस्टी जो एक दूसरे की गारंटी लेता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है, इसमें एजुकेशनिस्ट यानी मेरे जैसे लोगों के ऊपर बड़ा चैलेंज है कि हम घर बैठे अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएं। भरोसा रखिए, कैलिबर हार मानने वाले लोगों में से नहीं है और ना ही किसी को सिखाता है कि हार मानो। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी होना हम अपनी टीचिंग को और शार्प करेंगे। हम फिजिकल क्लास तो अच्छा पढ़ाते ही हैं, ऑनलाइन में भी अपने आप को बेहतर प्रूफ करेंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा और उसी हंसी मजाक के साथ आपको पढ़ाएंगे। आइए फिर एक बार रिपीट करते हैं, बोलिए। डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल है, डेप्ट कैपिटल है। समझ लीजिए, ये है कंपनी, ये है डिबेंचर होल्डर। इसने पैसे उधार दिए किसको? कंपनी को। इसके बदले कंपनी ने क्या दिया? डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल है, डेप्ट कैपिटल है। बोलो, जिसने डिबेंचर खरीदा, डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर, क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट। प्रॉफिट होगा तब, प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट देना जरूरी है। डिबेंचर सर्टिफिकेट में डिबेंचर की डिटेल होगी। 3 वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू। जितने का डिबेंचर है फेस वैल्यू, जितने में बेचा
इश्यू वैल्यू और जो आज का रेट है मार्केट वैल्यू। चार्ज ऑन एसेट, शांति से। अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं कर पाती, अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं कर पाती, तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट है कि वो कंपनी की असेट्स पे चार्ज करके क्लेम कर कर उसका असेट्स को बेचकर अपना पैसा निकाल सकता है। मैंने आपसे पैसा उधार लिया और अगर समय पे वापस नहीं कर पाया तो आपके पास राइट है, मैं कंपनी, आप डिबेंचर होल्डर, कि आप मेरी असेट्स को बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। प्रॉमिस टू रीपे सिंपल है, लेस रिस्की। 3 पार्टीज होती है, डिबेंचर होल्डर, कंपनी। डिबेंचर होल्डर वो जो कंपनी को पैसा उधार देगा, कंपनी आपको डिबेंचर देगी, ट्रस्टी दोनों की गारंटी लेगा। डिबेंचर होल्डर की गारंटी कंपनी के लिए, कंपनी की गारंटी डिबेंचर होल्डर के लिए। उम्मीद है आपको समझा होगा। कितनी देर का वीडियो हो रहा है भाई? वेरी गुड। आइए सर, डिबेंचर के टाइप समझ लेते हैं। ठीक है, डिबेंचर के 8 टाइप होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, ये आपके 5 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है। 5 मार्क्स लिखते जाइए, फरवरी 2021। ठीक है, डिबेंचर के कितने टाइप्स होते हैं, ये मीनिंग और फीचर्स हो गए। कैसे हो गए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना बताइए। समझ रहा? 80% समझो, 20% ऑफलाइन फिजिकल क्लास के लिए रहने दो। हाँ, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। आइए, लाला और लाली। सिक्योर्ड डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जो चार्ज ऑन असेट्स कर सकते हैं। चार्ज ऑन असेट्स, अब ये क्या होता है चार्ज ऑन असेट्स? तो ये वो होता है कि असेट्स बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। अनसिक्योर्ड, नॉट चार्ज ऑन असेट्स, मतलब ये लोग असेट्स बेच के पैसा निकाल नहीं सकते हैं। चार्ज ऑन असेट्स कौन? जो असेट्स बेच के पैसा निकाल सकते हैं वो चार्ज ऑन असेट्स, और जो नहीं निकाल सकते वो नॉट चार्ज ऑन असेट्स। जो असेट्स बेच के पैसा निकाल सकते हैं वो चार्ज ऑन असेट्स, जो नहीं वो नॉट चार्ज ऑन असेट। रजिस्टर्ड डिबेंचर किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, कि पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर रजिस्टर्ड होता है कि पैसा मिलेगा तो सिर्फ इसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। बियरर डिबेंचर ब्लैंक होता है, इसमें नाम नहीं लिखा होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर समझाओ, मैं समझाता हूं। अज्यूम कीजिए कि आपने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया कि यह पैसा मुझे ही वापस चाहिए, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर में आपका नाम लिखा रहेगा, आप ही को पैसा वापस मिलेगा। लेकिन सपोज अगर मान के चलो आपने कंपनी को पैसा दिया और बोला कि इसको ब्लैंक रहने दो, मैं वापस अपने नाम से भी ले सकता हूं, अपनी वाइफ के, अपने बेटे के, अपने पापा या अपनी मम्मी के, तो ऐसे समय बियरर। जैसे चेक होता है ना, चेक में किसी का नाम लिख दिया तो रजिस्टर्ड, खाली है तो बियरर। तो अगर आपको स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे पैसा चाहिए तो रजिस्टर्ड, और ब्लैंक दैट इज बियरर। तो रिपीट कीजिए, कितने होते हैं? 8। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर। सिक्योर्ड असेट्स को बेच के पैसा ला सकता है, अनसिक्योर्ड पैसा ला नहीं सकता। रजिस्टर्ड में पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा होता है, बियरर ब्लैंक होता है। रिडीमेबल का मतलब यह है कि इनका मनी फर्स्ट रिटर्न होता है, मनी रिटर्न फर्स्ट, यानी जब डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस मिल रहा होगा तो सबसे पहले इन्हें मिलेगा। इररिडीमेबल में मनी इनको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, अगर मैं रिडीमेबल डिबेंचर हूं तो सबको पैसा वापस मिलेगा तो पहले मुझे मिलेगा, दैट व्हाई आई एम रिडीमेबल। और अगर मैं इररिडीमेबल हूं तो सबसे लास्ट में मुझे मिलेगा, दैट इज इररिडीमेबल। तो जिन्हें पहले मिलेगा वो रिडीमेबल, लास्ट में मिलेगा इररिडीमेबल। कन्वर्टेबल, ऐसे डिबेंचर जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वो कन्वर्टेबल, और ऐसे डिबेंचर जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे वो नॉन कन्वर्टेबल। जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो कन्वर्टेबल, और जो नहीं होंगे वो
नॉन कन्वर्टेबल। यहां पे खत्म होता है लाला और लाली डिबेंचर का टॉपिक, दैट इज अवर फर्स्ट बोरोड कैपिटल। एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करता हूं। कितना हो गया भाई? 16 मिनट 15 मिनट। बोला टाइम के साथ काम करते हैं, पता अपने को कितनी देर में क्या होगा। आइए, डिबेंचर बताइए, डिबेंचर कौन सी कैपिटल? बोरोड कैपिटल, डेब्ट कैपिटल। जिसने डिबेंचर खरीदा, डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। बताइए, ये है कंपनी, ये है डिबेंचर होल्डर। इसने कंपनी को पैसा उधार दिया, कंपनी ने दिया डिबेंचर। डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कौन सा सर्टिफिकेट? डिबेंचर सर्टिफिकेट। फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू। चार्ज ऑन असेट्स, बोलो क्या? चार्ज ऑन असेट्स। मतलब ये आराम से, अगर डिबेंचर होल्डर कंपनी का पैसा वापस नहीं करेगा तो डिबेंचर होल्डर, सॉरी मुझसे गलती हो गई, कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं करेगी तो डिबेंचर होल्डर कंपनी की असेट्स को बेचकर पैसा निकाल सकता है। प्रॉमिस टू रीपे, प्रॉमिस टू रीपे। लेस रिस्की, लेस रिस्की। पार्टीज टू डिबेंचर, 3 पार्टीज होती है, डिबेंचर होल्डर, ट्रस्टी, कंपनी। डिबेंचर होल्डर, ट्रस्टी और कंपनी। जो पैसा देगा, कंपनी पैसा लेगी, ट्रस्टी दोनों के बीच में एग्रीमेंट करेगा। आइए, डिबेंचर्स के 8 टाइप होते हैं। सिक्योर्ड, चार्ज ऑन असेट्स, अनसिक्योर्ड, नॉट चार्ज ऑन असेट। रजिस्टर्ड, जो पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड। बियरर, जो ब्लैंक है। रिडीमेबल, जिसका पैसा पहले वापस मिलेगा। इरिडीमेबल, जिसका पैसा लास्ट में वापस मिलेगा। कन्वर्टेबल, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल, जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। जो पढ़ा एक बार रिवाइज। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस के सोर्स 2, ओन, बोरोड, उसमें पढ़ा शेयर्स, कितने शेयर्स? 2। इक्विटी, प्रेफरेंस, दोनों के टाइप। रिटेन्ड अर्निंग, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, डिबेंचर, डिबेंचर के टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बॉन्ड। ये आपका एक एक करके, ये सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि ओन कैपिटल कितनी, बोरोड कैपिटल कितनी। टॉपिक वाइज नहीं चल रहे हैं, बट एसपी प्रॉपर चल रहा है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कल के लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। दैट्स इट।